आज जो घर के बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं, वह घर बहुत ही खौफनाक है। तो घर वालों के साथ ही देखे, अकेले में या वीडियो नहीं देखे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। भूतों से भरा भयानक एक घर था, जिसे लोग भूतों का घर भी कहते थे। घर के आसपास का माहौल भी अत्यंत भयानक था। जंगल के बीच में यह भूतिया घर स्थित था। हर किसी को उससे बचना ही पड़ता था। लेकिन एक दिन मैंने इस भूतिया घर के बारे में अधिक जानने का फैसला किया था। भूतिया घर। मैं जंगल के रास्ते से जाते हुए इस घर के पास पहुंच गया। मैं उसके दरवाजे पर कुछ समय तक खड़ा रहा। मुझे लग रहा था कि कोई आवाज नहीं हो रही है। मैंने उस दरवाजे को धीरे से खोला तो उससे बाहर एक अजीब सा गंध आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक घर में इतना कुछ हो सकता है। मैं धीरे से अंदर घुसा तो देखा कि घर के अंदर से आवाज आ रही है। दरवाजे के वजह से आवाज धीरे आ रहे थे। मैंने इस घर में जाने का फैसला किया था, लेकिन डरावनी सोच को देखकर मुझे इस घर से निकल जाना चाहिए था। तब मैंने देखा कि घर के एक कोने में एक व्यक्ति खड़ा है, जो मुझे अजीब सा देख रहा था। उसके होंठ खुले थे और उसने मुझे तीखी नजरों से देख रहा था। मुझे उस व्यक्ति से कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मैं उससे बात करने का प्रयास करता हुआ उसके पास गया तो उसके मेरे पास आते ही मेरी नाक में कुछ अजीब सी गंध आई। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और ये घर किसका है? तो उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, बल्कि मुझे अपनी तरफ इशारा करते हुए दूसरी तरफ की ओर चला गया। मैं उसके पीछे चला गया और उसे फिर से पूछा, लेकिन उसने मुझे अधिक ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से उस व्यक्ति के पास गया और उसे बताया कि मैं इस घर को जानना चाहता हूँ। तब उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, बल्कि मुझे घर के दूसरे कोने में ले गया। उसने मुझे एक कमरे में ले गया जो कि बहुत छोटा था। मैंने उसको पूछा कि यहाँ क्या होता है, तो वह मुझे कुछ नहीं बोला। तब मैं उसको जोर से डराकर बोला, क्या यहाँ भूत होते हैं? तब वह मुझसे गुस्से से बोला, तुम यहाँ भूतों के बारे में सोचते हो? भूल जाओ उनके बारे में। यह घर अभी तक खाली है और यहाँ कुछ भी नहीं होता। मुझे उस व्यक्ति की बात पर कुछ संशय होने लगे थे। मैं उसे फिर से पूछना चाहता था कि क्या इस घर में सच में कुछ अजीब होता है, लेकिन मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकले। उसके बाद मैं उस व्यक्ति से अलविदा कहकर घर से बाहर निकल गया। मेरे दिल में भय की भावना थी और मैं उस घर से दूर जाने की बहुत कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं जब भी उस घर के पास से गुजरता था, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। मैं सोचता था कि कुछ अजीब सा होता था और मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। अब से करीब 2 साल बाद मैं उसी इलाके में वापस आया था। मैं अपने एक दोस्त के साथ था जो मुझसे इस घर के बारे में पूछता था। मैंने उसे बताया कि मैं पहले से ही इस घर के बारे में जानता हूँ और मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता। मेरी बात सुनते ही वह मुझसे इस घर को देखने की इच्छा जताने लगा। मैं उसको बताने लगा कि यह घर बहुत पुराना है और इसकी कहानी बहुत अजीब है। मैंने उसे घर के बाहर खड़े होने को कहा और फिर उसे घर की कहानी सुनाई। इस घर की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो इस घर में रहता था। उस इंसान को लोगों के बीच भूतिया घर के नाम से जाना जाता था। इस घर में बहुत से अजीब चीजें होती थीं और इसी कारण से लोग इसे भूतिया घर के नाम से जानते थे। वह इंसान बहुत अकेला था और उसे इस घर में रहते हुए कई समस्याएं हुई थीं। वह जानता था कि इस घर में कुछ अजीब हो रहा है,
लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे इस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब बात उस समय की है जब उस इंसान की मौत हो गई। उसके बाद इस घर में विभिन्न तरह की अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने इस घर में रहने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इस घर में रहना मुश्किल हो गया। यहाँ कुछ इस तरह की अजीब घटनाएं हुई थीं, जैसे कि किसी भूत के आवाज सुनाई देना, आंखों के सामने कुछ छलांग लगते हुए दिखाई देना, या फिर कुछ ऐसे शव जो अपने आप में जलते नजर आते हों। इस घर की ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसे लोग अब भी याद करते हैं। उस समय एक युवा लड़का इस घर में रहने के लिए आया था। उसने इस घर में रहने से पहले कभी इस घर की कहानी नहीं सुनी थी। जब उसने इस घर में रहना शुरू किया तो उसे भी ऐसी ही अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन उस युवा लड़के ने अपनी कमरे में जाकर सो गया। उसे तभी एक अजीब सा ध्वनि सुनाई देने लगा। ध्वनि उसे इतनी अजीब लगी कि उसने अपनी आंखें खोल दी। तभी उसे अपने आसपास की चीजों में थोड़ी सी हिलती हुई नजर आई। उसने आसपास की चीजों को देखा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक गुटका भूत का खून लगा हुआ था। उसे बहुत डर लगने लगा। उसने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह लगा हुआ है जो उसे अब तक नहीं दिखाई दिया था। उसने देखा कि उसकी कमरे की खिड़की खुली हुई है। उसने खिड़की को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं बंद हो रही थी। तभी उसे अपनी कमरे की दीवार पर एक छेद दिखाई दिया। उसने उस छेद को देखा तो उसे लगा कि वह छेद इस घर में एक भूत के बनाया गया हो सकता है। उसने बहुत डरकर अपने घर लौटने का फैसला किया। जब उसने अपनी चाबी निकाली तो उसकी चाबी अचानक ही खो गई। वह दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था। उसने एक दूसरे दरवाजे से निकलने का प्रयास किया तो उसे लगा कि वह भी बंद हो गया है। मगर फिर उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एकदम से घबराहट भरी आवाज लगाई। उसने घर के हर कोने में अपनी आवाज सुनाई और कुछ ही देर में घर के दरवाजे खुल गए। उसने दरवाजे खोलते ही उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे खुशनुमा इंसान बन गया है। वह बाहर निकलते ही अपनी आंखों में चमक आ गई। वह अपने दोस्तों को देखकर खुश हो गया। उन्होंने अपनी घटना सुनाई तो उनके चेहरे पर भी डर का असर दिखाई देने लगा। उन्होंने उसे बताया कि वह उस घर में रहने से पहले उस घर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना चाहिए थी। उन्होंने बताया कि उस घर में पहले कुछ लोग रहते थे जो असली मालिकों को बेवकूफ बनाकर घर के अंदर से सामान चुरा लेते थे। असली मालिक ने उन लोगों को बाहर निकाल दिया था, लेकिन उन लोगों की आत्मा उस घर में फंस गई थी। उस घर में रहने वालों के साथ उन आत्माओं ने अपना कुछ न कुछ नाता बनाया हो सकता है। उस दिन के बाद से उस घर में रहने वालों को नहीं मिलती थी नींद और उन्हें अक्सर भयानक सपने आते थे। उन्हें लगता था कि घर के अंदर कुछ आत्माएं हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं। कुछ लोग तो घर में रहते हुए अपना अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। उस घर के सामने से कोई गुजरता ही नहीं था। कुछ लोगों को लगता था कि उस घर में भूत प्रेत होते हैं और कुछ लोगों को लगता था कि उस घर में कोई अलग ही तरह की चीज है जो उन्हें डराती है।